अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और वो सारी वैरायटीज़ ही बहुत खूबसूरत होती हैं और उनको केयर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मेरे पास भी फ़र्न की काफ़ी वैरायटीज़ हैं और उन्हीं में से मैं आज जो वैरायटी मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है उसके बारे में कुछ नॉलेज देने के लिए, और वो है एस्पेरेगस प्लूमोसिस। बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत है और बहुत समझिए इसके लीव्स बहुत प्यारे हैं। हाथ लगाने में इनको मज़ा भी बहुत आता है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है, यानी ये कि इस साल भर हमारे घर में बड़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। अगर इसको सही कंडीशन दी जाए तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये कि इसको आप आराम से प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि हम इसको कैसे अपने घर में ईज़िली लगा सकते हैं। ये प्लांट जब मैंने लिया तो उस वक्त सर्दियाँ थी, आज से 6-7 महीने पहले मैंने ये प्लांट लिया और मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती थी, लेकिन सुबह मॉर्निंग की आधा 1 घंटे की और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की। तो इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले ये उसी जगह पे रखा हुआ था, लेकिन चूँकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अब धूप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आने लगी है, यानी ये धूप जो है वो आने लगी है 1 घंटे 1.5 घंटे की उसके ऊपर। और आप जानते हैं कि सर्दियों की धूप जो है वो अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट उसमें सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों की धूप हमारे प्लांट बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि मेरे प्लांट को क्या हुआ। मेरे प्लांट के ये लीव्स सारे जो हैं वो इस तरह से येलो हो गए। तो इसलिए इससे अंदाज़ा हुआ कि ये प्लांट शेड लविंग प्लांट है, लेकिन ये कि इतना शेड भी ना हो कि बिल्कुल हम जहाँ पर अंधेरे में रख दें, यानी ये कि जहाँ पर हल्की यानी थोड़ी देर के लिए ब्राइट सनलाइट आए। मैं भी ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट आए, इसलिए कि इस सीज़न में इसको मज़ीद चेक करूँगी कि क्या होता है। लेकिन ये कि ये इस प्लांट जो है इसकी इतनी सी धूप में ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसका मतलब है कि हमें इसे ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है। ब्राइट सनलाइट इनडायरेक्ट जो सनलाइट आती है ब्राइट, उसमें भी नहीं रखना है, इसलिए कि गर्मियों की ब्राइट जो इनडायरेक्ट सनलाइट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे कराची में तो बहुत तेज़ होती है, अच्छे खासे प्लांट जल जाते हैं और ये तो बहुत ही नाजुक सा प्लांट है। लिहाजा हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ नॉर्मली लाइट आए। जैसे नॉर्मल शेड का कवर इलाका होता है ना, शेडी इलाका जो होता है नॉर्मल, जहाँ पे कवर्ड होता है, हमारे बालकनी होती है जो कवर्ड होती है, उस जगह पे ऐसी जगह इसको रखें ताकि लाइट भी हल्की हल्की सी आती रहे और वहाँ ये ग्रो करे। और दूसरी बात ये कि जो ये इस तरह से लीव्स हमारे सूख जाते हैं तो हमें इन्हें फिर कट कर देना होता है। अच्छा, ये प्लांट बड़े खूबसूरत तरीके से लग रहा है। देखिए आप, ऐसा लग रहा है एक छोटा सा हमारा जो है ये एक क्या कहेंगे, ट्री नहीं लग रहा आपको? ट्री की तरह लग रहा है मुझे। जब इसको देखती हूँ तो मुझे छोटा सा ये ट्री लगता है और बड़ा खूबसूरत तरीके से ये ग्रो कर रहा है। आप नीचे से देखिए इसकी लंबी लंबी सी ये ऐसी अलग अलग सी इसकी ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए ये पूरी एक ब्रांच है, इस तरह से ये पूरी एक नीचे से ये जो निकलती है पूरी एक निकलती है, देखिए पूरी एक निकलती है, फिर आगे आके इसके इस तरह से लीव्स होते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। और इसको मल्टीप्लाई करने के इसको आप मज़ीद आप प्रोपेगेट करने के तरीके होते हैं। एक तो सीड निकलता है इसके अंदर, कुछ अर्से बाद जब इसमें सीड फ्लावर आएंगे छोटे छोटे से, उसके बाद उसमें सीड लगेंगे और सीड को से भी हम प्लांट को लगा सकते हैं। यानी सीड जब हमारे हो जाए, तैयार हो जाए, तो हम उससे इस प्लांट को मतलब मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ये कि हम इसको निकालें और जिस तरह हम एस्पेरेगस फर्न के इसको करते हैं, रूट से इसको कट करके अलग कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम करेंगे। इसी तरह इसको भी करके हम 1 से 2, 2 से 3 कर लेंगे। ये भी ऊपर बढ़ता है, बड़ा खूबसूरत बढ़ता है। जिस तरह एस्पेरेगस की और वैरायटीज़ होती हैं जो पूरी चढ़ जाती हैं, जो मैंने आपको अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में काफ़ी दिखाई हैं और इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी। काफ़ी प्यारा हो गया है मेरा वो। तो इसी तरह ये भी काफ़ी ऊंचा हो जाता है, काफ़ी ऊपर तक चला जाता है अगर इसको सही कंडीशन मिलती रहे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने चेक करके पानी डालना है। जब ये सूख जाए तो आपने पानी डालना है। पानी गर्मियों में तो आप समझिए आपने इसको चेक करके रोज़ाना ही, अगर आपको लगे कि बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं तो फिर हल्का सा ये ड्राई होने लगे, आप देखें कि मिट्टी हाँ भाई ड्राई हो गई है,
फिर पानी डाल दें। अब ये नहीं हो कि ड्राई नहीं हुई हो, आप समझे नहीं बहुत गर्मी है और हम पानी डाल दें, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपने ज़रा सा इसको चेक करना है कि चलिए भाई हाँ भाई ये ड्राई हो गई है, अब आप इसको पानी डाल दीजिएगा, आपने इस तरह करना है। और ये लीव्स सूखते चले जाए ना तो आप इसको कट कर दीजिए, मैं भी इसको भी कट कर दूँगी थोड़ी सी देर में, इसलिए कि देखिए ना कितना सारा ये प्लांट यहाँ से सूख गया है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, मैं 2 दिन की बस वहाँ पर सनलाइट थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आ गई और आप देखिए इसके क्या हशर हुआ है। और जब तक मैंने सर्दियों में बहुत कम देर के लिए होती थी तो ये बहुत तरीके से ग्रो कर रहा था। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप जो 15 डेज़ से हम फर्टिलाइज़ करते हैं, आप बस वही फर्टिलाइज़र इसको डालिए, गोबर की खाद का डाल सकते हैं, और इसके अलावा नीम खली का डाल सकते हैं, उसका सरसों की खली का डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें इसमें आप डालते रहिए। अच्छा, ये प्लांट जो है वो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। हैंगिंग बास्केट में अगर आप इसको लगाएं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसको 2 करूँगी ना, फिर मैं एक हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी और एक ऐसे नीचे रख दूँगी, तो फिर मैं आप लोग को यकीनन दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि इस प्लांट को पे अटैक भी हो जाता है मिलीबग का, स्पाइडर माइट्स का, तो नीम ऑयल का जो स्प्रे हम करते हैं आप वो कर लीजिए, सोप्स का, और जो ऑयल का सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड सोप का, और ऑयल का जो हम बनाते हैं कुकिंग ऑयल का, उससे आप स्प्रे कर दीजिए। 15 डेज़ से आप इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। की बात भी हमने कर ली। और हाँ, एक बात और कि आपने इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्लांट जो है ये बहुत तेज़ी से जो है ना रूट बाउंडिंग की तरफ चला जाता है, चाहे आप बड़ा पॉट हो चाहे छोटा पॉट हो। इस तरीके के सारे ही जो मेरा तो ख्याल है प्लांट्स जो हैं उनको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, और छोटे छोटे पॉट में आप जब लगाएं तो आप जल्दी जल्दी उनको जो है वो आप चेंज कीजिए पॉट। जैसे कि मेरे एस्पैरागस का है, आप ये देखिए, ये मेरे एस्पैरागस का प्लांट है पॉट है, और आप देखिए इसके अंदर अब रूट बाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम फिर कर लेते हैं, जब हमें छोटे पॉट में लगाना होता है ना तो हम लगा भी लेते हैं और फिर कुछ अर्से बाद उसको चेंज भी कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने सारे इसके, ये देखिए, आप देख रहे हैं ये इसके छोटे छोटे से बल्ब से बन गए हैं। अब मैं इसको निकालूंगी और मैं इसको दूसरे पॉट में कर लूँगी, तो इस तरह मेरे एक से मेरे 2-3 पॉट बन जाएंगे, और फिर उसमें भी इसी चीज़ से ग्रो करेगा। तो ये प्लांट जो मेरा एस्पैरागस का है, आप देखिए ये सनलाइट को पसंद करता है। ये जो मेरा जहाँ पर ये पॉट इसका रखा हुआ है, यहाँ इससे गर्मियों की 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, और आप देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी एस्पैरागस फर्न है, लेकिन ज़रा सी सनलाइट इसको मिली, वो भी ग्रीन नेट के नीचे। आप ये मत समझिएगा कि मैं कह रही हूँ ऊपर से, ग्रीन नेट के नीचे इसको थोड़ी ज़्यादा देर की सनलाइट मिली तो ये इसका हाल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्न जो है हमें धूप में डायरेक्ट में नहीं रखना है, इनडायरेक्ट में भी बहुत एहतियात से सही कंडीशन इसको देनी है। और ये देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, आप लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है, लीव येलो हो रहे हैं, तो देखिए ऐसे मेरा भी हो जाता है। तो फिर आपने खुद केयर समझनी है किस तरीके से हमें इसको कहाँ रखना है। अगर इसके लीव येलो हो रहे हैं तो हम इसको कट कर दें, उसको हम ऐसी जगह रखें कि अभी हमने रखा था जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस की तरफ रख दें, इस तरह से करना होता है। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा शेडी प्लेस में भी मत रखिएगा। अब ये ना हो कि तो आपने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया या फिर आपने बिल्कुल शेडी प्लेस में रख दिया, लिहाजा आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर जैसे मैंने आपको कंडीशन बता दी उस तरह आपने इसको रखना है, ठीक है, आपने इस तरह इसको रखना है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हाँ, मैं इसमें बात करी थी, ये जो है डायरेक्ट सनलाइट में रह जाता है लेकिन ये नहीं रहता है। इसलिए बोस्टन फर्न जो है और वो भी नहीं रह पाता है डायरेक्ट सनलाइट में। तो मेरे पास जो बोस्टन फर्न वगैरह है, जो मैंने इसको इंडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है और बहुत अच्छा माशाल्लाह होता है, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको हर सीज़न में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका रूट बाउंडिंग शुरू हो जाती है, फिर प्लांट हमारा ख़राब होने जाता है, अच्छा ग्रो नहीं करता है, ठीक है। और जब आप रूट प्लांट लगाइए तो आप मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए, वेल ड्रेन बनाइए। बल्ब्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे एस्पैरागस फर्न के अंदर देखिए इसमें बल्ब्स होते हैं। तो जब चीज़ें होती हैं हम मिट्टी नहीं सही से नहीं बनाते हैं, और उसमें जानी समझिए ऐसी मिट्टी जो वेल ड्रेन्ड हो और उसके अंदर सैंड की मकदार ज़्यादा हो, कोकोपीट हो, सब हो, तो फिर प्लांट्स की रूट्स को फैलने में बहुत अच्छा होता है। अगर ज़्यादा होती है तो आराम से रूट्स फैलती हैं, ग्रो करती हैं, और साथ हमारा प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। और पानी भी आपने देख के डालना है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस ये सारी बातें हैं। इस प्लांट को जैसे ही आपका हो तो फर्न की ये वैरायटी अमूमन थोड़ी मुश्किल से मिलती है।
लेकिन बहुत प्यारी है। आप इसके लीव्स देखिए, मुझे तो इसके लीव्स इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आते जाते इसको टच करती हूँ। बस 2 दिन 3 दिन नहीं टच किया तो देखा मैंने काम की वजह से, तो देखिए आप क्या हो गया। इससे मुझे इसका इतना अफसोस हुए जा रहा है, हर कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से इस फर्न को आप लगाइए, बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।